एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत उत्साही और खुशमिजाज था और वो हमेशा सपनों में गुमनाम दुनियाओं के बारे में सोचता रहता था। वो जानता था कि कहीं न कहीं दुनिया में कुछ ऐसा जगह होना चाहिए जहां सब कुछ जादू से भरा हो और हर रोज एक नया सफर हो। एक दिन जब राहुल अकेले अपने गांव के आसपास घूम रहा था, उसे एक पुरानी जगह पर ध्यान गया। वो एक पुरानी खोखली हवेली थी जो अजनबी थी। राहुल की रोशनी भरी आंखों में उसे एक विचित्र संकेत नजर आया। वो एक छोटी सी चाबी थी जो कि खोखली हवेली के दरवाजे के पास चिपकी हुई थी। राहुल की जिज्ञासा ने उसे जिद्दी कर दिया और उसने वो चाबी ले ली। जैसे ही चाबी का इस्तेमाल किया गया, दरवाजा स्वयं ही खुल गया और एक चमत्कारिक दुनिया सामने आई। वहां उसे एक अद्भुत और बेहद रंगीन दुनिया नजर आई जहां पेड़ पौधे बोल रहे थे और जादू सब कुछ भरा हुआ था। राहुल ने आंखें चमकाते हुए इस नई दुनिया में पैर रखा और वहां पर्यटन करने लगा। उसने उन पेड़ों के पास जाकर जोर शोर से बोला, नमस्ते पेड़ चाचा, तुम कैसे हो? पेड़ चाचा ने अपने पत्तों की ओर इशारा किया और राहुल ने अचानक एक विचित्र बात सुनी। राहुल, मैं हूँ बातों का राजा। जब तू मुझसे बात करेगा तो मैं तुझे वो सब बताऊंगा जो कोई और नहीं जानता है, पेड़ चाचा बोले। राहुल हैरानी से उठा और पूछा, सच कह रहे हो चाचा? क्या तुम मुझे उस अद्भुत दुनिया के राज बता सकते हो? पेड़ चाचा ने कहा, जरूर राहुल। जब तू मेरे नीचे बैठेगा तो तू वो देख सकेगा जो किसी अन्य इंसान को नहीं दिख सकता। राहुल ने खुशी खुशी उस पेड़ के नीचे बैठ लिया और तुरंत एक जादुई अवसर देखने लगा। वो जगह बहुत ही खास थी। यहाँ हर एक पेड़ पौधे मधुर स्वर में गाना गा रहे थे, पक्षियाँ अपनी मिठास भरी आवाज में चहचहा रही थी और फूल अपनी सुंदरता के साथ दिख रहे थे। राहुल ने जगह जगह घूमते हुए एक शानदार बागीचा देखा जहाँ एक प्यारी सी देवी बैठी थी। राहुल उसके पास जाकर शर्मिंदा होकर बोला, देवी माता, क्या आप मुझे इस खास दुनिया के बारे में बता सकती हैं? देवी ने उसे अपनी आंखों से देखा और प्यार से मुस्कराते हुए कहा, बेटा, यहाँ तू जहाँ चाहे जा सकता है, मजे कर सकता है और आश्चर्यचकित हो सकता है। बस अपनी आंखों को खोल और देखने की कला सीख ले। राहुल ने उसके बातों का पालन करते हुए अपनी आंखें खोली और वहां का नजारा उसे बहुत खुश कर दिया। उसने देखा कि पेड़ पौधे दरबार सजाकर उसका स्वागत कर रहे हैं, पक्षियां उसके लिए गाने गा रही थीं और फूल उसकी राह में मुस्काने थे। राहुल बहुत ही आनंदित हुआ और उसने इस खास दुनिया में एक चमत्कारिक और मजेदार सफर शुरू कर दिया। वो दुनिया में दिनों और रातों की गिनती नहीं करता था, क्योंकि हर रोज नई कहानी और नया आश्चर्य उसका इंतजार करता था। उसने उस दुनिया में जादू सीखा, विचारों को रंगीनता दी, मित्रों को प्राप्त किया और हर रोज नई अद्भुतताएं देखी। राहुल का सफर लंबा चला और जब उसने आखिरी चाबी का इस्तेमाल किया तो वो पुनः अपने गांव में लौट आया। लेकिन ये सच था कि राहुल की दिलचस्पी, साहस और सपने अब नए ऊंचाइयों को छू रहे थे। वो अपनी खुशी को साझा करने और दूसरों को भी यह सुनहरी दुनिया का आनंद देने का निर्णय लिया। राहुल अब एक मानविक बन गया जो दूसरों को इस अद्भुत दुनिया के बारे में बताने के लिए गांव से गांव घूमता रहता था। वो अन्य बच्चों के रूप में जादू से भरी हुई खोखली हवेली का दरवाजा खोलता और उन्हें अद्भुत दुनिया में ले जाता। सब बच्चे बहुत खुश होते थे और उनकी मस्ती और हंसी से वो दुनिया और भी प्रशस्त हो जाती थी। इस प्रकार राहुल ने अपनी दृढ़ इच्छा, उत्साह और सपनों की शक्ति से एक जादुई दुनिया को खोजा और उसे लोगों के साथ साझा करके सबको खुशी और चमत्कारिक अनुभव देने का तरीका जान लिया। और उसका ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक सपने और आशा जीवित है, जादुई दुनिया हमेशा उपलब्ध रहेगी।